So there are many other possibilities. For instance, he may choose to buy 10 tables and 50 chairs as he can store only 60 pieces. Total profit in this case would be rupees 10 multiplied by 250, add on with 50 into 75, that is rupees 6,250, and so on. We thus find that the dealer can invest his money in different ways and he would earn different profits by following different investment strategies. Now, the problem is, how should he invest his money in order to get maximum profit? To answer this question, let us try to formulate the problem mathematically. तो जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, इसमें 50 चेयर्स और 60 पीसेस को और 10 टेबल्स को भी परचेज कर सकता है, उसमें प्रॉफिट आएगा 6,250। सो बहुत सारे डिफरेंट वेज हो सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हो सकती है इन्वेस्टमेंट की, जिससे डिफरेंट प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। तो क्या क्या हो सकती हैं वो, हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी? टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम मैथमेटिकली। सो मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करते हैं इसको। लुक एट दिस रिटन ऑन द स्क्रीन, हाउ टू फॉर्मुलेट इट मैथमेटिकली। सो सपोज लेट x बी द नंबर ऑफ टेबल्स को x मान लिया और नंबर ऑफ चेयर्स y परचेज करनी है डीलर को, ठीक है। x एंड y मस्ट बी नॉन नेगेटिव, और ये नॉन नेगेटिव होने चाहिए, या तो परचेज ही नहीं करेगा, या तो जीरो के इक्वल रहेंगी नंबर ऑफ चेयर्स, या ग्रेटर देन जीरो, और y ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस वर्ड कॉन्स्टेंट्स ऑल्सो। नाउ the dealer is constrained by a maximum amount he can invest. He is 50,000, तो कितने रुपए हैं उसके पास? 50,000 रुपीज वो इन्वेस्ट कर सकता है मैक्सिमम, और कितनी स्टोर कर सकता है? 60 टेबल या चेयर वो स्टोर कर सकता है, राइट। स्टेटेड मैथमेटिकली, अगर इसको मैथमेटिकली स्टेट करें इस कंडीशन को, सो एक देखिए 2500 रुपए की एक टेबल है, और कितनी टेबल खरीदी है? एक्स, एंड 500 रुपीज की एक चेयर है, कितनी चेयर खरीदी है? वाई। तो इनको अगर ऐड करें तो इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 50,000, से कम रुपए लगने चाहिए, राइट। एंड इसको इफ यू टेक 25 कॉमन, सो दिस इक्वेशन ऐसे रिड्यूस हो गई है। एंड ये देखिए नंबर ऑफ चेयर्स, लेट मी राइट इट हियर। सो नंबर ऑफ चेयर्स एक्स, नंबर ऑफ टेबल एक्स और नंबर ऑफ चेयर वाई, तो इनको ऐड करके किससे कम होनी चाहिए? 60 से कम या 60 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। So this is the mathematical formulation. So the dealer want to invest in such a way that to maximize the profit, state as XY। तो प्रॉफिट क्या होगा? 250 रुपी प्रॉफिट है एक टेबल पे, तो 250 एक्स टेबल्स पे, एंड 75 प्रॉफिट है एक चेयर पे, तो चेयर है Y, तो 75 इंटू वाई। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं प्रॉफिट का जो है, एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय जेड, इसको जेड से डिनोट करते हैं, राइट। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, तो इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट क्या है? जेड से डिनोट किया है, एंड सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे ये हैं, तो एक तो ये कॉन्स्टेंट्स हो गया प्राइस का, ये कॉन्स्टेंट्स हो गया स्पेस का, और ये एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। So we have to maximize the linear function subject to the constraints condition determined by a set of linear inequalities with variable as non-negative. So अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है जेड को, तो इस जेड को क्या बोलेंगे यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये कैसा है? लीनियर है, ये लीनियर एक एक्सप्रेशन है। सो देयर आर सम अदर्स प्रॉब्लम्स वेयर वी कैन मिनिमाइज अ लीनियर फंक्शन सब्जेक्ट टू द गिवन कंडीशंस। कभी ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना होगा, कभी मिनिमाइज भी करना होता है कुछ कंडीशंस में, राइट, विद नॉन नेगेटिव वेरिएबल। तो सच प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को हम लोग बोलते हैं, राइट। नाउ लुक एट दिस रिटन ऑन द स्क्रीन। सानिया मलिक, कुड यू प्लीज रीड दिस? Yes, sir. Thus, a linear programming problem is one that is concerned with finding the optimal value, maximum or minimum value of a linear function called objective function of several variables, say x and y,
subject to the conditions that the variables are non-negative and satisfy a set of linear inequalities called linear constraints. The term linear implies that all mathematical relations used in the problems are linear relations, while the term programming refers to the method of determining a particular program or plan of action. ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड्स के बारे में इन्होंने बताया हमें. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है जिसको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जिसकी हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है, राइट? एंड देन दिस इज अबाउट द लीनियर कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जैसे कॉन्स्टेंट्स आर द रेस्ट्रिक्शंस दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड. तो जैसे कि नंबर ऑफ चेयर्स और नंबर ऑफ टेबल्स का जो सम है वो 60 से कम या 60 के इक्वल होना चाहिए. जो टोटल कॉस्ट आई थी 2500x प्लस 75y, तो ये कॉस्ट थी. ये कॉस्ट किससे कम होनी चाहिए? क्योंकि 50,000 रुपीज ही है हमारे पास, उससे कम होनी चाहिए. x जो नंबर ऑफ टेबल्स है या तो वो नहीं लेगा, या तो इक्वल टू 0 होंगी या 0 से ज्यादा होंगी, क्योंकि क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती है कभी भी. y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज, इसको बोलेंगे कॉन्स्टेंट्स. तो ये कॉन्स्टेंट्स भी एक लीनियर इनइक्वालिटीज को कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, राइट? एंड लीनियर यहाँ पे इंप्लाइज करता है, लीनियर एक मैथमेटिकल रिलेशन है, लीनियर रिलेशंस. तो लीनियर का मतलब हमें पता है, जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को लीनियर बोलते हैं, राइट? सो while the terms programming refer to the method of determining a particular program or plan of action. So linear प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये एक चैप्टर का नाम है. तो ये लीनियर के बारे में इन्होंने बताया. लीनियर क्यों है? प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जैसे प्रोग्रामिंग करना, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कुछ, हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो उसको प्रोग्राम करेंगे, ऐसे करेंगे, इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये होगा. दैट इज द प्लान ऑफ एक्शन. ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, तो ये प्लान ऑफ एक्शन होगा. इसकी प्रॉब्लम्स हम लोग इसमें सोल्व करते हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. नाउ लुक एट दिस रिटन ऑन द स्क्रीन. अपराजिता, could you please read this? Before we proceed further, we now formally define some terms which have been used above, which we shall be using in the linear programming problems. Objective function, linear function z is equals to ax plus by, where a, b are constant which has to be maximized or minimized is called the linear objective function. In the above example, z is equals to 250x plus 75y is a linear objective function. Variables x and y are called decision variables. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है. जैसे यहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो उसको जेड से डिनोट करेंगे और वो एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. जैसे इस एक्सप्रेशन में था 250x प्लस 75y, तो ये क्या था? प्रॉफिट. 250 रुपीज प्रॉफिट था एक चेयर पे, तो x हो गया, y से मल्टीप्लाई हो गया, 75 उस पे था. तो दिस इज कॉल्ड एज, और एक्स वाई इज कॉल्ड एज हियर डिसीजन वेरिएबल्स, राइट? Now look at this, what is constant? Himanshi Chauhan, could you please read it? Yes, sir. Constraints. The linear inequalities or equations or restrictions on the variables of a linear programming problem are called constraints. The condition x greater than equal to 0 or y greater than equal to 0 are called non-negative restrictions. In the above example, the set of linear inequalities 1 to 4 are constraints. Okay, तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि 60 चेयर्स की लिमिटेशन है वहां पे स्टोर करने की, 50,000 रुपीज ही है उनको परचेज करने के. सो दैट लिमिटेशंस आर डिनोटेड बाय द लीनियर इनइक्वालिटीज, राइट? एंड दैट और इक्वेशंस, और दैट इज दैट दे आर कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल, तो उनको हम लोग कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं. जैसे कि नंबर ऑफ चेयर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, नंबर ऑफ टेबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए. तो ये है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, या तो परचेज ही नहीं करेगा, 0 रहेगा, 0 से नीचे नहीं जा सकता, राइट? सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट्स. नाउ
इफ यू लुक एट दिस ईयर, यहाँ पे जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं लीनियर, ये इनइक्वालिटीज हैं यहाँ पे, लीनियर इनइक्वालिटीज, इनको कॉन्स्टेंट्स हम लोग बोलते हैं, राइट। नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। Ayush Parasar, am I audible to you? Yes, sir. Am I audible to you? Yes, sir. Could you please read this written on the screen? A problem which seeks to maximize or minimize a linear table x and y subject to certain constraints as determined by a set of linear equalities is called an optimization problem. Linear programming problems are special types of optimization problem. The above problem of investing a given sum by the dealer in purchasing chair and table is an example of optimizing problem as well as of linear programming problem. We will now discuss how to find solution to a linear programming problem. In this chapter, we will be concerned only with the graphical method. Okay, so optimization problem क्या होती है? Problem which seek to maximize or minimize of a linear function. ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिसमें मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करनी हो चीजों को, सो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट, इस तरह की जो भी कोई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मींस रेस्ट्रिक्शंस जो होती हैं, अ सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी एक स्पेशल टाइप है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स का। तो जैसे हमने एक एग्जांपल अभी देखा था, टेबल और चेयर परचेज करनी थी डीलर को, वो भी एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का ही एग्जांपल था, राइट। एंड इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। सो यहाँ पे हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे एंड वी ओनली कंसर्न ओनली विद द ग्राफिकल मेथड, और हम लोग केवल ग्राफिकल मेथड से ही यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे। सो हाउ टू सोल्व इट, नाउ लेट अस look at this written on the screen. So this is the graphical method of solving linear programming problems. तो क्लास 11th में आप लोगों ने देखा था लीनियर इनइक्वालिटीज के ग्राफ कैसे बनाते हैं, राइट। सो लीनियर इनइक्वालिटीज के ग्राफ आपको बनाने आते होंगे। सो दीज आर द लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ दैट एग्जांपल्स ऑफ द डीलर हु वांट टू परचेज टेबल एंड चेयर। तो ये 4 लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, इनका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। द ग्राफ फॉर दिस सिस्टम शेडेड रीजन consist of a point common to all half plane determined by inequalities. तो इनका ग्राफ ऑलरेडी वी नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर द लीनियर इनइक्वालिटीज एंड हाउ टू फाइंड आउट द कॉमन रीजन बिटवीन दैट, राइट। इन वी हैव लर्न दिस थिंग इन क्लास 11th। सो जो हर एक पॉइंट होगा जो कॉमन रीजन में, दैट रिप्रेजेंट अ फिजिबल चॉइस ओपन टू द डीलर फॉर इन्वेस्टिंग इन टेबल एंड चेयर, एंड द रीजन देयरफॉर इज कॉल्ड फिजिबल रीजन फॉर द प्रॉब्लम। तो फिजिबल रीजन क्या होता है? जो शेडेड रीजन आएगा, कॉमन रीजन आएगा, इन चारों कॉन्स्टेंट्स को ड्रॉ करेंगे एंड व्हेन वी फाइंड आउट द कॉमन रीजन ऑन द ग्राफ, तो दैट रीजन कॉमन रीजन इज कॉल्ड एज फिजिबल रीजन, and that is a reason which is feasible to purchase the table and chair according to that reason, and the points lying on that, every point on this reason is called feasible solution of the problem, और जो वहां पे जो भी कोई पॉइंट होगा उसको feasible solution बोलेंगे। नाउ लुक एट दिस, अगर इनका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करें, सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज फिजिबल रीजन एंड व्हाट इज इनफिजिबल रीजन एंड व्हाट इज फिजिबल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज इनफिजिबल सॉल्यूशन। ये 4 चीजें हम लोग देखेंगे। तो अगर ये इक्वेशन से आप इनको देखें तो 5x + y लेस देन इक्वल टू 0 का ग्राफ अगर बनाए, तो एक ग्राफ और इन दोनों लाइनों का x + y लेस देन इक्वल टू 60। तो दो इक्वेशन है, 5x इक्वेशन है 5x + y, जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे, इज लेस देन इक्वल टू 100। तो ये उसकी अमाउंट की कॉस्ट है, और x + y किससे कम होना चाहिए? 60 से, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस लाइन का ग्राफ आप आराम से बना सकते हैं। कोई पॉइंट फाइंड करेंगे, तो अगर x 0 होगा यहाँ पे, तो y कितना आएगा? 100। इफ x इज 0, y इज 100। सो देखो आप पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, दिस इज द पॉइंट, एंड इफ y इज 0, x इज 20, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो एक लाइन यहाँ से ज्वाइन करा दी है, दिस इज द लाइन।
ये लाइन आ गई है, दिस इज द लाइन फॉर दिस कांस्टेंट, पहले वाले कांस्टेंट के लिए, ठीक है। दूसरे वाले के देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 60, अगर x 0 होगा तो y 60 होगा, और y 0 होगा तो x 60 होगा, तो एक ये लाइन चली गई है। अब देखो लेस देन के सिंबल हैं, लेस देन में ग्राफ डाउनवर्ड जाता है, ये क्लास 11th में हम लोगों ने देखा है। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या होता है, अगर x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाना है आपको, दैट मीन्स इट इज द y एक्सिस, वो y एक्सिस है। और y इक्वल टू 0 का बनाना है तो x एक्सिस है, और ग्रेटर देन का साइन है तो इनसे x एक्सिस से इधर। So let me explain this thing on the next page. So x greater than 0 और y greater than 0 का क्या मतलब है, तो ये तो ग्राफ है y इक्वल टू 0, जो x एक्सिस होती है, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0, ये लाइन है, एंड द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0, तो इस पे x हमेशा 0 रहता है, राइट। अब इससे ग्रेटर लेना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 की तो ये लाइन आ गई, ग्रेटर देन का मतलब इससे राइट में। अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन का मतलब है इससे अप में, ऊपर और राइट में, तो हम ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पे जो लीनियर इनइक्वालिटीज हम लोग देखेंगे उनका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो कॉमन रीजन ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, इससे ऊपर और इससे राइट में, तो दिस इज द रीजन, दिस इज द कॉमन रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। सो ये आप इस इन दोनों से लाइन से नीचे जाना था तो शेडेड रीजन ये वाला आ गया, ठीक है। सो दिस इज द शेडेड रीजन, राइट। नाउ the common reason determined by all constant including non-negative zero linear programming is called feasible reason और solution reason। तो जो shaded reason आया इसी को feasible reason बोलते हैं या solution reason बोलेंगे। OABC is the feasible reason here, right? And the reason other than feasible reason, जो इससे जो बचा हुआ सारा reason है जो shaded reason से, that reason is called as infeasible, right? अब feasible solution क्या होंगे, feasible solution होंगे जो point इसके अंदर लाई करेंगे या पॉइंट इन लाइंस के ऊपर लाई करेंगे, पॉइंट कहीं पे भी लाई करेंगे, इसमें फिजिबल रीजन में जो जितने भी पॉइंट लाई करेंगे दैट आर कॉल्ड एज फिजिबल सॉल्यूशन। और इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, जो पॉइंट बाहर लाई करेंगे, सपोज एक पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, सो दिस पॉइंट इज इनफिजिबल सॉल्यूशन। सो जैसे एग्जांपल देखो, 10 50, 10 और 50 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे। लेट मी रब ऑल दिस थिंग्स, इट विल बी क्लियर टू यू। सो फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, पॉइंट देखो 10 50 यहाँ पे लाई करेगा, तो ये एक फिजिबल है क्योंकि फिजिबल रीजन के अंदर आ रहा है। 0 60, 0 60 कहाँ पे लाई करेगा, 0 60 यहाँ पे लाई करेगा, तो वो फिजिबल रीजन के ऊपर लाई कर रहा है। 20 0, ये फिजिबल रीजन के ऊपर लाई कर रहा है। 10 50, ये बी पॉइंट आ रहा है, ठीक है। एंड दिस 0 0 इज ऑल्सो द 0 0 होगा तो ना टेबल परचेज की ना चेयर परचेज की। इनफिजिबल 25 40, 25 40 आएगा करीब यहाँ पे, देखो 25 एंड 40, तो बाहर आ रहा है, फिजिबल रीजन से बाहर आ रहा है, तो इस पॉइंट इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इनफिजिबल सॉल्यूशन। आई होप दिस फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ look at this optimal solution. What is optimal solution? Written here. Any point in the feasible region that give the optimal value. ऐसा कोई भी पॉइंट फिजिबल रीजन में जो ऑप्टिमल वैल्यू देता हो। ऑप्टिमल वैल्यू मींस मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो प्रोवाइड करता है, दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मान लीजिए हमने 3 सॉल्यूशन निकाले यहाँ पे, अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें इसके ग्राफ में अगर आप देखें तो इसके ग्राफ से अगर आपको समझाऊं, तो इस ग्राफ से देखेंगे तो देखो, एक तो सॉल्यूशन ये है ऑप्टिमल, मतलब जो फिजिबल रीजन पे, एक यहाँ पे लाई कर रहा है, ये भी है। तो ये पॉइंट्स अगर निकाले हमने, 0 ये आ रहा है 0,60, ये भी सॉल्यूशन है। 10 50, ये भी एक फिजिबल रीजन में ही लाई करता है, और दैट इज कॉल्ड एज 0 10 0। और ये कॉर्नर्स पे भी आ रहे हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्नर पॉइंट। अभी हम लोग कॉर्नर पॉइंट मेथड भी देखेंगे, ठीक है जी। अब इस पे जेड देखना है हमें, जेड, जेड क्या था हमारा, प्रॉफिट वाला फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज करना है, वो है 250 टेबल प्रॉफिट है, और 70 प्रॉफिट है, शायद 70 था, कितना था प्रॉफिट टेबल चेयर्स पे, 75, 250 एंड 75।
अब इस पे वैल्यूज फाइंड करो, x की वैल्यू 0 और y की 60 रखो, तो z कितना आएगा यहाँ पे, x को 0 और y को 60, सो 75 इंटू 60 आएगा। यहाँ पे देखो x को 10, 250 इंटू 10 प्लस 75 इंटू 50, ये रखो 250 इंटू 10 प्लस 75 इंटू 0, तो ये आ गया 250, ये आया 250 प्लस 3700 is equal to 0. So that should be 2500. Yes. हाँ ये 2500 होगा and it comes out to be 5 plus 5 10, ये 4000 आ जाएगा और ये आएगा Sir, even 1050 वाले में भी वो 2500 होगा। ओके, आई हैव डन अ मिस्टेक हियर, 4000 नहीं आएगा, फिर ये आएगा 6250 and it comes out to be 0. तो अब इसमें देखो आप, इसमें मैक्सिमम अगर हमें फाइंड करना है तो मैक्सिमम जेड की वैल्यू कितनी है 6250, तो कितनी टेबल खरीदनी चाहिए और कितनी चेयर खरीदनी चाहिए 10 और 50, ठीक है। तो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, जो मैं बता रहा था यहाँ पे आपको, दिस ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देता है, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दिस 10,50 इज कॉल्ड एज 10,50 इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल सॉल्यूशन हियर, राइट। तो इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी चाहिए, जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, राइट। आई होप दिस ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू ऑल। Now we see that every point in the feasible region satisfy the constraints. So कितने सारे पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। It is not evident how we should go about finding a point that give a maximum value of the objective function. To handle this situation, infinite points हो सकते हैं feasible region में बहुत सारे points हो सकते हैं। तो we use the following theorems which is the fundamental in solving the programming. The proof of that theorem is beyond the scope of this book. एक थ्योरम देखिए आप, इस थ्योरम को हम लोग यूज करने वाले हैं। लुक एट दिस थ्योरम रिटन ऑन द स्क्रीन। हर्ष उपाध्याय, could you please read this theorem here written? सर वो थ्योरम 1 थ्योरम 2 दोनों। Let R be feasible region convex polygon for the linear programming problem and let x equal to ax plus by by the same objective function when z has an optimal value, maximum or minimum, where the variable x and y are subject constraint described by linear inequalities. This optimal value must occur at a corner point vertex of the feasible region. दूसरा भी अभी पढ़ो। Yes, theorem 2. Let R be the feasible reason for a linear programming problem. So let me explain this theorem 1 first. So ये थ्योरम 1 में क्या कह रहे हैं, अगर कोई फंक्शन है z, तो इस मेथड को बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स पे ही ऑप्टिमल वैल्यू आने के चांसेस होते हैं। ऑप्टिमल वैल्यू मींस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो आती है, द चांसेस फॉर दैट इज कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे इस ग्राफ को आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो ग्राफ हमने देखा था, इफ यू लुक एट दिस ग्राफ हियर, सो यू हैव टू फाइंड आउट द कॉर्नर पॉइंट, जो शेडेड रीजन है, जहां जहां पे भी कॉर्नर बन रहा है। जैसे ऐसे आ रहे हैं, यहाँ से फिर बैंड हो रहा है, तो यहाँ पे बी पे कॉर्नर बन रहा है, ए पे कॉर्नर बन रहा है, फिर बैंड हो रहा है, यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है। तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अकर होने के चांसेस हैं कॉर्नर पॉइंट्स,
तो जैसे हम लोग यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे, तो ये जो थ्योरम मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाई है, ये थ्योरम है। तो यहाँ पे ये क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यूज चेक करेंगे, मिनिमम निकालनी है तो मिनिमम, और मैक्सिमम निकालनी है तो देखा आपने जेड की वैल्यू मैक्सिमम कब आ रही है, जब 10 एक्स की वैल्यू होगी और 50 वाई की वैल्यू होगी। टेबल 10 चेयर 50, इस तरह से, राइट। सो दिस इज द थ्योरम 1 सेज दैट। और थ्योरम 2 क्या कहती है, इफ यू लुक एट दिस थ्योरम 2, लेट आर बी द फिजिबल रीजन फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। कोई फिजिबल रीजन है, लेट जेड इक्वल टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर आर बाउंडेड है, then the objective function has both a minimum and maximum value for r in each of the occur corner points। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है बाउंडेड। अगर रीजन बाउंडेड है, और रीजन अनबाउंडेड भी हो सकता है। तो बाउंडेड कैसा होता है, जैसे एक लाइन यहाँ पे बनाई मैंने, तो बाउंडेड का मतलब आपको ये वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड बाउंडेड। तो एक लाइन बनाई और यहाँ पे कोई लाइन बनी, तो रीजन आया हमारा ये वाला। तो रीजन देख रहे हैं आप, ये बाउंडेड रीजन है। और अगर यही रीजन इधर ना आके ऊपर की तरफ चला जाता इस तरह से, अनबाउंडेड मतलब ऊपर तो कितना भी चलता जाएगा, उसको रोकेगा कोई नहीं, राइट। सो दिस टाइप ऑफ रीजन इज कॉल्ड एज अनबाउंडेड रीजन, राइट। आई होप दिस बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन इज क्लियर टू यू। Okay, so it's time of today. In the next class, we will discuss this and solve the question from exercise 1. Thank you, sir. You're welcome.